हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं युवान को कपड़े हैं वो चेंज कर रही हूँ। कल इसको मैंने नहलाया था, आज मुझे जाना है इसकी वैक्सीन लगवाने। वैसे मुझे कल ही इसको वैक्सीन लगवाने जाना था, पर फिर मैंने पूछा कॉल करके तो उन्होंने बोला जो डॉक्टर है उनकी तबीयत ख़राब है, तो आप कल आ जाना, कल भी लगेगी। तो इसीलिए आज हम लोग जा रहे और फिर कल हम मार्केट वगैरह का काम कर लिया था। इसका आधार कार्ड का कर लिया, बनवा लिया था, मतलब चेक करने चले गए थे। और मुझे कमेंट आया था कि इतने छोटे बच्चे का आधार कार्ड बनता है। तो हाँ, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है आधार कार्ड में कि इतने एज के बाद ही बनेगा। तो इसीलिए ये तो जब 1 मंथ का था तभी से ही बन गया था। बस बच्चे की फ़ोटो क्लिक हो जानी चाहिए और बच्चा आइज़ ओपन कर ले जैसे भी है। तो ये तो इसको जब मैं लेके गई थी ये तो खोल नहीं रहा था, सो रहा था। इसको बहुत मुश्किल से ज़रा सी इसने अपनी आंखें खोली और फ़ोटो क्लिक हुई। पर अभी देखते हैं कब तक बनेगा वो। उसके बाद अभी मैंने इसको एक कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया है, गीले कपड़े से, और कपड़े वगैरह वो पहना दिए। और अब मैं इसको लेके मैं मानव के साथ जाऊंगी आज। वैसे मैं हमेशा मम्मी के साथ जाती हूँ, लेकिन मम्मी को घर पे थोड़ा सा काम है कुछ, तो इसलिए मम्मी नहीं, मैं मानव के साथ चली जाऊंगी बाइक से। और फिर बाइक से ना जल्दी भी आ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और रिक्शे वगैरह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने युवान को रेडी कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं नहा तो ली थी, लेकिन फिर मैंने साड़ी पहन ली थी। वैसे मैंने सूट ही पहना था, उधर मैं जाती हूँ तो साड़ी पहन लेती हूँ, कभी कभी सूट भी पहन लेती हूँ, पर ज़्यादातर मैं साड़ी पहन के जाती हूँ। और इस पॉलीथीन में, मतलब इस बैग में ही मैं इसके सारे जो कार्ड मिलता है वो रखा होता है। और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं ले जाती हूँ, लेकिन अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी, ये आंगनवाड़ी है। समर्थ के ना सारे जो टीके थे वो डिस्पेंसरी में लगे थे, और इसके सारे टीके हैं वो आंगनवाड़ी में लगते हैं। तो आज ना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कभी कभी बहुत भीड़ होती है तो बहुत टाइम लग जाता है। मैं जब गई थी तो ये 2 ही लोग थे बस, और फिर उसके बाद मैं गई थी। तो ये अभी तो खेल रहा था, चुप था, कि रास्ते में ना ये सो गया था। बच्चों को पता नहीं बाइक पे बैठते ही नींद आने लग जाती है। तो इसका कार्ड अभी दे दिया है, जब तक इसका वेट वगैरह है वो चेक हुआ था। और उसके बाद फिर इसकी टीका लगेगा, और देखते हैं आज इसको कितने टीके लगेंगे। लास्ट मंथ 2 लगे थे, हाँ। और ये वाला टीका जो है वो 3.5 महीने पे जो लगता है वो है, लेकिन ये 4 महीने का हो गया। इसका जो फर्स्ट टीका था ना वो थोड़ा सा लेट हो गया था, इस वजह से और भी सारे टीके थोड़े थोड़े लेट हो रहे हैं, मतलब 15-20 दिन ऐसा लेट हो रहा है। तो अभी इनके लग रहा है, इस बेबी के लगेगा, इसके बाद लगेगा इसका, युवान का। और बच्चे रोते हैं ना जब देखो ना सामने से, तो इतना दुख होता है। मुझे खुद ही इंजेक्शन से इतना डर लगता है। इनको तो पता भी नहीं है कि कब जाने वाला है मेरे कि कब लगेगा। तो और बस रोते हैं ये। और उसके बाद ये भी बहुत रो गया था, इसके लगा, इसके 3 लगे हैं, दोनों पैर पे लगा है और एक हाथ पे लगा है। जो लेफ़्ट वाला है, लेफ़्ट साइड पे है ना, जो लेफ़्ट पैर पे लगा है ना, वो इसके मतलब थोड़ा सा हार्ड है। वो बोला था, हर बार यही बोलते हैं जो उल्टे पैर का है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। तो बस पानी से सेकने के लिए बोलते हैं कि ठंडे पानी से सेकना, अभी सर्दी है, नहीं तो बर्फ़ से बोलते हैं। और सिर्फ पैर पे ही सेकना होता है, हाथ पे कुछ भी नहीं करना, कुछ ना सेकना है ना कुछ करना। पर मैं इसको पानी से नहीं सेकती हूँ, आते ही इसको मैं विक्स होती है ना जो हम लगाते हैं नॉर्मल, वो मैं इसके लगा देती हूँ दोनों पैर पे। हाथ पे मैं कुछ भी नहीं लगाती, कुछ लगाना नहीं होता। तो पैर पे विक्स लगा देती हूँ, तो उससे स्वेलिंग वगैरह है वो बहुत जल्दी कम हो जाती है और कोई गांठ नहीं बनती। दूसरी चीज़, बच्चे को पेन में भी थोड़ा आराम मिलता है, मतलब जल्दी ठीक हो जाता है मेरी अकॉर्डिंग। तो मैं 3-4 बार दिन में इसके विक्स लगा देती हूँ, और आते ही मैंने इसे
और आते ही मैंने इसे ना दवाई खिला दी थी, क्योंकि फिर फ़ीवर आने लग जाता है। वैसे ही ये सो गया था। अगर मैं सोचती कि सोने देती हूँ, इसके बाद इसे मैं दवाई खिलाऊंगी, तो पता नहीं 10 मिनट में उठे या आधा घंटा या 1 घंटा, और तब तक इसे फ़ीवर आ जाता। तो इसे अभी मैंने दवाई खिला के और फिर ये रोने लग गया था, सो ही नहीं रहा। फिर इसे मैंने कंधे पे लिया और बहुत देर तक इसे मैं मतलब कंधे पे लेके ऐसे घूमती रही, और इसी पोजीशन में ये चुप होता है। अगर वैसे गोदी में ले लो तो ये रोने लग जाता है, इसको ऐसे लो तो ये चुप हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा तेज़ रो रहा था। और अभी तो कम रो रहा है, जैसे जैसे टाइम हुआ ना, शाम के टाइम पे इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था। और मतलब जैसे जैसे इसका असर होता जाता है तो उतना ही दर्द बढ़ता रहता होगा मे बी। उसके बाद हमारी गली में बारात या कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, तो बहुत ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे ये कलश लेके बहुत सारी लेडीज़ आ रही थी, ये पता नहीं किस लिए है, ये भागवत का है या क्या है। और डीजे मतलब गाने वगैरह चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था, सब डांस करते हुए जा रहे थे। और जैसे ही कुछ भी ऐसी चीज़ आती है ना, हम लोग इतनी जल्दी से भाग के आते देखने के लिए, या कोई भी बारात आती है या हल्दी फंक्शन जो भी होते हैं ना, तो हमारी गली में मंदिर है तो उधर सब लोग आते हैं। और ये तो रोड पे जा रहे थे, तो फिर हम सब आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए। और उसके बाद अभी मैं आई हूँ चाय बनाने, दूध बॉईल करने बच्चों का। और पता है अभी युवान बहुत तेज़ तेज़ से रो रहा है, अब मैं जाऊँगी इसको लूँगी, बस ये मैं रख दूँ। और अभी हम लोगों ने खाए थे फिंगर, अभी बनाए थे, थोड़ी देर हो गई, घर पर ही बनाए थे। और अभी हम लोगों ने खाए हैं, उसके आधा घंटा हो गया। उसके बाद अभी मैं चाय बनाने आई थी, मैं और मम्मी चाय पियेंगे, और तो कोई पीता नहीं है, जब किसी का मन होता है तभी पीते हैं, बहुत कम पीते हैं। और पता नहीं किचन में क्या है, एक लाइट है ना वो अपने आप बंद हो जाती है, थोड़ी देर बाद ऑन हो जाती है, तो ये चीज़ रहती है। और अभी भी ये अपने आप से बंद हो गई, बस इतनी रोशनी है, देखते हैं। और लाइट वाले भैया को बुला रहे हैं ना, वो आ ही नहीं रहे, मतलब वो थे नहीं उस टाइम पे जिनसे हम काम कराते, क्योंकि बाकी और कोई करके जाता है ना, वो सही से नहीं करते। तो चाय बन गई है, और गैस थोड़ा सा गंदा ही हो रहा था, अभी फिंगर वगैरह बनाए थे तो इसलिए। और ये कढ़ाई है तो इसे भी अभी धोना है, इसमें इतना सारा थोड़ा सा ही ऑयल है, लेकिन मुझे लग रहा है ये ख़राब भी हो गया है, इसको क्या यूज़ करेंगे। और उसके बाद अभी मैं लेके जा रही हूँ युवान के लिए दवाई, तो इसे मैं खिलाने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं आई थी 1 बज गया था, 1 बजे मैंने इसे खिलाई थी। उसके बाद अभी मैं इसको खिला रही हूँ, अभी बज रहे हैं शाम के 6, तो हर 6 घंटे में इसे दवाई देनी होती है। और ये थोड़ा सा गर्म इसकी बॉडी होने लग गई थी, तो फिर मैंने इसे खिला दी। और 2 से 3 बार मैं अभी इसके विक्स लगा चुकी हूँ। और ये बहुत रो रहा था, बस इस तरीके से लेने से ही चुप हो रहा था। और इसको गोदी में ले रही हूँ तभी भी ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। और पता है वैसे रोता है ये इतनी आवाज़ तेज़ तेज़ करके, लेकिन इस टाइम पे ये आंसू निकाल के रो रहा था। अभी तक ये ऐसे ही रोता था, कभी कभी आंसू आते हैं, मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं देखे। और छोटे बच्चों में शायद से तब तक आते नहीं किसी को भी, लेकिन अभी ये रो रहा था ना, तो इसके आंसू निकल रहे थे और मुझे बहुत दुख हो रहा था देख के। तो 1 या 2 दिन तक परेशान करते हैं बच्चे, इनको ज़्यादा ही पेन रहता है, और धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और अभी मैं इससे बातें करने लग गई थी तो थोड़ा सा सुन रहा था, बाकी तेज़ रो रहा था बस। और जब से मैं इसको गोद में ही लेके बैठी हूँ, थोड़ी देर के लिए सोया है, ज़्यादा सोया भी नहीं था। वैसे सो जाता है दिन में, लेकिन इतना नहीं सोया, थोड़ी देर सोया, उसके बाद फिर उठ गया है ये। तो अभी मैं इसको लेके गोदी में बैठी हूँ, और चुप नहीं हो रहा, कंधे पे लो, घुमाओ, कुछ भी करो, लेकिन रो रहा है बस। और इसके आज ना काजल नहीं लगाया था, तो कैसा अजीब सा इसका फेस लग रहा है। उसके बाद इसको मैंने थोड़ी देर बिठा दिया था, जैसे मैंने बताया पहले भी, इसे बिठा दो ना तो ये चुप हो जाता है। तो इसको मैंने बैठने के लिए बिठा दिया था ना, तो थोड़ी देर के लिए चुप हो गया था और खेलने लग गया था। तो क्या दिक्कत तो है वैसे इसको बैठना तो नहीं आता, लेकिन ऐसे किसी चीज़ से टेक के
बिठा देती हूँ मैं। और अभी ये 4 महीने का ही है, तो इतना छोटा बच्चा नहीं बैठ पाता है। और इसे अब पता नहीं पसंद है, ऐसे बिठा दो ना तो ये चुप हो जाता है, कितना भी अगर ये रो रहा होगा तभी भी। तो वैसे अब मैं सोच रही हूँ कि जब ये 5 महीने का हो जाएगा तब से मैं इसे बिठाना स्टार्ट करूँगी। और ज़्यादा देर नहीं बिठाती, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ऐसा कुछ बिठाऊंगी। और फिर इसको गोदी में थोड़ा सा इस टाइप से ही ले रखा था ताकि इसे बैठा बैठा सा लगे। और अभी मैं पता है फ़ोन से वीडियो बनाने लगी तो ये देख के खुश हो रहा था, देखने लग गया था। तो ऐसे ही थोड़ी बहुत चुप रहा है, बाकी टाइम रो रो के इसने पूरा परेशान कर दिया है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।